नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। याद कीजिए आज से एक महीने पहले की स्थिति को, जब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हुआ करते थे और विपक्ष के नेता होने के दौरान वो राज्य में 10 सरकार बनते ही 10 लाख नौकरियां देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और भी विकास से जुड़े और विधि व्यवस्था को लेकर के कई बड़े बड़े दावे और वादे किया करते थे। लेकिन एक महीने पहले ही परिस्थिति बदल गई और राज्य में जो विपक्ष में थे वो सत्ताधारी हो गए और जो सत्ताधारी गठबंधन के एक हिस्से थे वो विपक्ष में आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की, जिसके बाद 7 दलों की सरकार को लेकर के 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए। और इस सरकार में जो शुरुआत हुई है तो एक महीने के यह दौर आज पूरा होता है। एक महीने में राज्य में परिस्थितियां क्या बदली। जो विपक्ष में रहते हुए बड़े बड़े वादे और दावे जनता से किया करते थे, उन्होंने उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या रणनीति और क्या तरीके से उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर क्या हुआ एक महीने में। तो अगर पूरा देखा जाए तो इस सरकार का जो एक महीना है, जिस सरकार में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हैं, उस सरकार में विकास की अगर कम बातें हुई तो विवाद की ज्यादा बातें हुई। जी हाँ, अगर एक महीना का जो नीतीश सरकार का यह कार्यकाल रहा है, जिसे आप यह कह सकते हैं कि सरकार का हनीमून पीरियड अभी अभी चल ही रहा है, तो इस हनीमून पीरियड में सरकार के साथ विकास की तो बातें कम हुई लेकिन विवाद की बातें ज्यादा रही। चाहे वह विवाद सरकार के में शामिल मंत्रियों को लेकर के हो, चाहे वह विवाद सरकार में की जो विकास की विभिन्न योजनाएं हैं और जो नौकरी रोजगार के वादे हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, चाहे सरकार को और भी कई मोर्चों पर जो चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं विपक्ष से और आम जनता का गुस्सा, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो टीईटी उम्मीदवार हो, या कई ऐसे मुद्दे हैं। तो एक महीने में इस सरकार की उपलब्धि क्या रही और एक महीने में इस सरकार को चुनौतियां क्या आई, इसका एक देखिए। दरअसल नीतीश कुमार ने ये 9 अगस्त को शपथ ग्रहण किया था। वो महागठबंधन में 7 दलों की सरकार बनाए और 7 दलों की सरकार बनाने के बाद आज इस सरकार के एक महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार जनता के दबाव में कोई बड़ा लोक लुभावन फैसला करने से तो बची है और साथ ही ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ा बदलाव भी अभी तक फिलहाल नहीं देखने को मिला है। एक महीने विवाद से भरे हुए जरूर रहे हैं। इसकी शुरुआत कुछ मंत्रियों के बैकग्राउंड को लेकर हुई। जैसे कानून मंत्री बने कार्तिक सिंह को अंतिम मौके पर गन्ना मंत्री बना दिया गया और 24 घंटे के भीतर ही उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, एक महीने के अंदर ही बिहार में जिस तरीके से सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर रेड मारी है, उससे भी इस सरकार और इस सरकार में शामिल जो गठबंधन के कई नेता हैं वो विवादों में घिरे हुए रहे हैं। और तो और एक महीना पूरा होने से पहले ही नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर दिल्ली में 11 नेताओं से मिलकर लौट आए हैं। यानी कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इस सरकार की उपलब्धियां में राज्य की जनता को जो सीधे सीधे प्रभावित करने वाले लोक लुभावन मुद्दे होते हैं, जो ऐसे विकास की योजनाएं होती हैं, उस दिशा में तो कम, और सरकार के जोड़ तोड़ गठजोड़ की बातें एक महीने में ज्यादा होते रही हैं। पूरे एक महीने में सरकार का हाव भाव और फोटो ऑफ अगर देखने को दे तो एक चीज साफ दिखती है कि तेजस्वी यादव का भौकाल बढ़ गया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का भौकाल इस सरकार में जरूर बढ़ा है और राज्य की राजनीति में कद बढ़ा है तो एक कुशल प्रशासन और विकास की बात करने वाले नेता के रूप में जो नीतीश कुमार से शिफ्ट होकर के अब तेजस्वी यादव की ओर आ गया है। चाहे आप देखिए तो बीपीएससी छात्रों के मुद्दे हों, या फिर टीईटी उम्मीदवार जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका मुद्दा हो, या फिर बेरोजगारी से जुड़े जो कई अन्य मुद्दे हों, या फिर तेजस्वी यादव का जो पीएमसीएच का दौरा रहा था, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का जो उन्होंने दौरा किया था। इन तमाम दौरों को और तमाम चीजों को जिस तरीके से वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और लगातार जो उनका सरकारी आवास है उसके बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है, तो इसमें कहीं न कहीं से एक विकास पुरुष की जो छवि है वो अब नीतीश कुमार से शिफ्ट होकर के तेजस्वी यादव की ओर आ गई है। और उसी के साथ ही साथ जो विवाद भी पूरा है, वह विवाद भी नीतीश कुमार के साथ साथ जो तेजस्वी यादव है इनके परिवार से लगातार जुड़ा हुआ इस सरकार में रह रहा है। अगर देखा जाए तो विकास
विकास करने वाले नेताओं में अगर इनकी छवि पेश की जाए तो उसमें तेजस्वी यादव जो है वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में वह राज्य में एक बेहतर और विकासशील काम को लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। दूसरी ओर अगर जो जिस जंगल राज की बात आरजेडी को लेकर के की जाती रही है, तो जंगल राज के उस तगमे से भी खुद को मुक्ति दिलाने के लिए अपनी छवि एक विकासात्मक व्यक्ति की, एक विकासात्मक नेता की बनाने के लिए तेजस्वी यादव खुद को लगातार गढ़ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 उसमें ही ज्यादा खुद को व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश की परछाई से निकलने के लिए जहां तेजस्वी यादव लगातार प्रयासरत हैं, तो वहीं नीतीश खुद को बिहार से समेट करके अब राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को उभारने में लगातार प्रयासरत हैं। या उनको कहां तक सफलता मिलती है यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन अगर पिछले एक महीने में जो बात की जाए तो एक महीने की उपलब्धि सरकार की यही है कि विकास की बातें कुछ कम हुई और विवाद ज्यादा झिरे और तेजस्वी यादव जो है उनकी का भौकाल टाइट हो गया, जबकि नीतीश कुमार खुद ही अपने ही मकर जाल में फंसते हुए एक तरीके से दिख रहे हैं कि वह बिहार की राजनीति से अलग होकर के अब केंद्र की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में खुद को आगे ले जाने की दिशा में दिख रहे हैं। जैसे देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने जब पीएमसीएच में एकाएक औचक निरीक्षण किया तो उसके अगले दिन ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को 60 दिनों के अंदर ही राज्य के अस्पतालों की सेहत सुधारने का अल्टीमेटम दे दिया। जबकि इस तरीके का कोई भी जो प्रयास रहा हो, इस तरीके की कोई घोषणा रही हो, ऐसा नीतीश कुमार के साथ देखने को नहीं मिला है। उनका कहां देखने को मिला? तो उनका देखने को मिला जब वो 11 नेताओं से दिल्ली में जाकर के मिले और बिहार की बातें छोड़ करके और राष्ट्रीय राजनीति में 2024 में कैसे केंद्र में जो मौजूदा मोदी सरकार है उसे हराने के लिए क्या किया जाए इसके ऊपर लगातार बात करते रहे, जबकि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो भर्ती और बहाली का अगर जो मुद्दा हो जिसमें कि रोजगार और नौकरियों के अवसर ज्यादा पैदा हो, तो इसे लेकर के भी पिछले एक महीने में किसी प्रकार की एक भी घोषणा नहीं हुई है जिससे सरकार इसे अपनी कोई बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने एक महीने में पेश कर सके। सरकार विकास कार्यों में तेजी लाए, इस दिशा में काम करने के जो पहले से काम चल रहे थे उसी में जो है, जैसे कि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने फल्गु जो गया में नदी बहती है उसके ऊपर जो रबर डैम का निर्माण हुआ तो उसका जाकर के उन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन ये तमाम ऐसी चीजें रही जिसे लेकर के कि विकास के सीधे सीधे नहीं बल्कि ये मुद्दे पहले से चलते आ रहे थे, ये कार्य पहले से चलते आ रहे हैं। तो एक महीने की जो इस सरकार की उपलब्धि रही है अगर आप उसके ऊपर तो इस तरह की गौर करेंगे तो एक महीने में नीतीश कुमार खुद को बिहार से दूर होता हुआ अपने आप को करता हुआ दिख रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव अपनी पकड़ बिहार में बनाने के लिए लगातार कई मुद्दों को, कई व्यवस्थाओं को सुधारने में, कई चीजों को आगे बढ़कर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जो एक महीना सरकार का बीता है तो उसमें कोई ऐसे तो काम नहीं हुआ है जिससे कि राज्य में कोई बड़ा विकास दिखने लगे, कोई ऐसा रोजगार और नौकरी के अवसर दिखने लगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस एक महीने में तेजस्वी यादव ने अपनी छवि एक लीडरशिप जो कहते हैं कि एक बेहतर लीडर के रूप में एक अपने आप को पेश करने वाला नेता होता है, तो उस नेता के रूप में पेश करने की तेजस्वी ने कोशिश की है और इसी में वो बिहार उनकी एक महीने की सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है कि वहां तेजस्वी का भौकाल टाइट हुआ है, नीतीश बिहार से दूर हो गए।